बैंकिंग की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं बैंकों के डिपॉजिट ग्रोथ की कि मार्च 2025 में बैंकों ने क्या ग्रोथ किया एज़ कंपेयर टू मार्च 2024। तो मार्च 2025 में अगर बात करें तो टोटल बैंकों के डिपॉजिट का ग्रोथ 10.8% के आसपास हुआ है। अब जो ये 10.5% के आसपास का ग्रोथ हुआ है, वो ग्रोथ मार्च 2024 में कितना हुआ था? तो वो 13% के करीब हुआ था। तो बैंकों में डिपॉजिट डिग्रो हुई है। ओके, तो अब ये जो ग्रोथ हुआ है 10.8% का, ये ग्रोथ में फिक्स डिपॉजिट कितना है, सेविंग अकाउंट कितना है और करंट अकाउंट कितना है, समझते हैं। तो सबसे ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट का ग्रोथ हुआ है जो 59.5% है। सेविंग अकाउंट आपका करीब 30% के आसपास ग्रो हुआ है और करंट अकाउंट करीब 9.5 से 10% के आसपास का ग्रोथ हुआ है। तो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट, सब लोग जानते हैं कि करंट अकाउंट में बैंक कोई ब्याज नहीं देता है। सेविंग अकाउंट में ज़्यादातर बैंक आज की रेट में 2.5 से लेकर 3% के बीच में रेट दे रहे हैं। और फिक्स डिपॉजिट में तकरीबन अभी तो रेट रिड्यूस हुए हैं जब हम बात कर रहे हैं, लेकिन मार्च 2025 की बात कर रहे हैं तो 7% से 9% के बीच में रेट था। बड़े बैंकों में कम रेट था, छोटे और स्मॉल फाइनेंस बैंकों में ज़्यादा रेट थे, बिकॉज उनको ज़्यादा डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट है। अब इसका एक एनालिसिस और देखें तो जो बैंकों में हमने बात किया कि करीब 59.5% डिपॉजिट था, तो वो 59.5% का ड्यूरेशन क्या था? तो जो ओरिजिनल ड्यूरेशन करीब 1 साल से 3 साल के बीच में था, तो बैंकों में जो रिन्यूअल डिपॉजिट क्या है वो भी 1 साल से 3 साल के बीच में है। इसका कारण ये है कि जो 1 साल से 3 साल के बीच की अवधि होती है, यहाँ पर बैंकों के रेट जो होते हैं डिपॉजिट के हाईएस्ट रेट रहते हैं। अब बैंक स्मार्टली 1 से 3 साल में हाईएस्ट रेट क्यों करते हैं, ये भी एक अलग सब्जेक्ट है, तो इस पर किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए कि 1 से 3 साल के डिपॉजिट में ज़्यादा रेट थे। तो ये था मोटा मोटा 2025 मार्च में बैंकों के ग्रोथ के बारे में। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।